आतंकी संगठन एचयूटी को लेकर एटीएस लगातार नए नए खुलासे कर रही है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी हर उस एंगल को पड़ताल कर रहा है जिससे कि इस संगठन के बारे में पता चल सके कि यह संगठन कितना खूंखार था। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक एचयू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कई जगह की रैकी की थी। ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इस स्टेशन की भी एचयूटी संगठन से जुड़े जो संदिग्ध आतंकी हैं उन्होंने रैकी की थी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम हो या बाकी भोपाल की वो चर्चित जगह, इन सब जगहों की रैकी एचयूटी संगठन के लोगों ने की थी। खुद जो सलीम एचयूटी का सरगना है उसके पिता ने हमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जो नाम है, ये जो अभी का नाम है, पहले से हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था, तो जब इसका नाम बदला गया इसको लेकर भी जो सलीम है उसके मन में विरोधाभास था। सलीम की इस बात को लेकर उसके पिता से बहस भी हुई थी, वो इस तरह से नाम बदलने के खिलाफ था। और अब जो खुलासे एटीएस इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं कि रानी कमलापति स्टेशन हो या मोतीलाल नेहरू स्टेडियम हो और इसके अलावा भोपाल के वो चर्चित स्थान जहां पर कि लोग जाते हैं, यहाँ भीड़भाड़ रहती, इन सब जगह की एचयूटी से जुड़े संगठन के लोगों ने रैकी की थी और उनके मकसद साफ है। क्योंकि कई और इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये लगता है कि ये संगठन कुछ बड़ा धमाका करने की कोशिश में थे, क्योंकि एटीएस के पास कुछ ऐसे ऑडियो भी इन आतंकियों के मोबाइल से मिले हैं जिसमें ये कई तरह के प्लानिंग करते हुए, बातचीत करते हुए एटीएस को साक्ष्य मिले हैं। तो साफ है कि एचयूटी का ये जो संगठन है इससे जुड़े जो लोग अभी पुलिस रिमांड पे हैं, एटीएस रिमांड पे हैं, उससे एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। फिलहाल जो खुलासा है ये बड़ा खुलासा है क्योंकि सलीम को इस नामकरण से भी दिक्कत थी और शायद इसीलिए यहाँ की रैकी सलीम या उससे जुड़े लोगों ने की थी। आतंकी संगठन एचयूटी को लेकर एटीएस लगातार नए नए खुलासे कर रही है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी हर उस एंगल को पड़ताल कर रहा है जिससे कि इस संगठन के बारे में पता चल सके कि यह संगठन कितना खूंखार था। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक एचयू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कई जगह की रैकी की थी। ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इस स्टेशन की भी एचयूटी संगठन से जुड़े जो संदिग्ध आतंकी हैं उन्होंने रैकी की थी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम हो या बाकी भोपाल की वो चर्चित जगह, इन सब जगहों की रैकी एचयूटी संगठन के लोगों ने की थी। खुद जो सलीम एचयूटी का सरगना है उसके पिता ने हमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जो नाम है, ये जो अभी का नाम है, पहले से हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था, तो जब इसका नाम बदला गया इसको लेकर भी जो सलीम है उसके मन में विरोधाभास था। सलीम की इस बात को लेकर उसके पिता से बहस भी हुई थी, वो इस तरह से नाम बदलने के खिलाफ था। और अब जो खुलासे एटीएस इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं कि रानी कमलापति स्टेशन हो या मोतीलाल नेहरू स्टेडियम हो और इसके अलावा भोपाल के वो चर्चित स्थान जहां पर कि लोग जाते हैं, यहाँ भीड़भाड़ रहती, इन सब जगह की एचयूटी से जुड़े संगठन के लोगों ने रैकी की थी और उनके मकसद साफ है। क्योंकि कई और इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये लगता है कि ये संगठन कुछ बड़ा धमाका करने की कोशिश में थे, क्योंकि एटीएस के पास कुछ ऐसे ऑडियो भी इन आतंकियों के मोबाइल से मिले हैं जिसमें ये कई तरह के प्लानिंग करते हुए, बातचीत करते हुए एटीएस को साक्ष्य मिले हैं। तो साफ है कि एचयूटी का ये जो संगठन है इससे जुड़े जो लोग अभी पुलिस रिमांड पे हैं, एटीएस रिमांड पे हैं, उससे एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। फिलहाल जो खुलासा है ये बड़ा खुलासा है क्योंकि सलीम को इस नामकरण से भी दिक्कत थी और शायद इसीलिए यहाँ की रैकी सलीम या उससे जुड़े लोगों ने की थी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।